अविन के पास 80 करोड़ के स्टोन्स थे। सीडी बॉस के आदमी से जब उसे ये पता चला तो अविन एकदम हैरान हो गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। तभी उस आदमी ने अविन को देखा और कहा, इसे तुम अगर किसी अच्छे और बड़े जूलर को बेच दोगे तो कम से कम तुम्हें 80-90 करोड़ तो मिल ही जाएगा। ये सुन अविन ने उस आदमी को देखा और हंस दिया। क्या मजाक कर रहे हो? ये पत्थर और 80 करोड़, मतलब तुम कुछ भी बोलोगे और मैं मान लूंगा। उस आदमी ने कहा, मैं सच कह रहा हूं, और हाँ, ये तो बस मैंने गेस किया है, इससे ज्यादा भी मिल सकता है इसका। अविन ने उस स्टोन को हाथ में लेकर ध्यान से देखा और फिर कुछ याद कर मन ही मन बोला, भावेश भंडारी का जो स्टोन बॉक्स मैंने वॉलेट में डाला था उसमें इससे छोटी साइज के कुछ ऐसे ही स्टोन्स थे। तो क्या ये वॉलेट ने मुझे रिटर्न गिफ्ट दिया है? तभी कुणाल ने अविन से पूछा, अविन, तुम ये पत्थर अपनी जेब में क्यों रखते हो? क्या किसी एस्ट्रोलॉजर ने तुम्हें सजेस्ट किया है? अविन ने ना में सिर हिलाया और बोला, मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं करता। इस पर वो आदमी अविन से बोला, लेकिन तुम्हें मेरी बात पर विश्वास करना होगा, ये एमरल्ड ओर स्टोन ही है। अविन को जोर से हंसी आ गई। ठीक उसी वक्त उसकी जेब से एक बुकलेट निकली। वो एक बार फिर से चौंक गया और मन ही मन बोला, अब ये क्या है? उसने बुकलेट खोल उसे पढ़ा। It was the legendary experience of nearly 10 years in the country picking up loopholes in various antique markets. उसे कुछ समझ नहीं आया तो वो अपना सिर खुजलाने लगा। तभी वेटर कॉफी सर्व कर चला गया। कुणाल ने अविन को कंफ्यूज्ड देख पूछा, क्या हुआ और ये क्या है? अविन बुकलेट की आगे की कुछ लाइंस पढ़ चुका था। उसने कुणाल से कहा, पता नहीं क्या उल्टा सीधा लिखा है इसमें। कुछ एंटीक आइटम्स का डिस्क्रिप्शन है और एंटीक मार्केट के लूप होल्स के बारे में कुछ लिखा है। कुणाल हंसते हुए बोला, तुम बड़े अजीब हो अविन, अपनी जेब में कैसी कैसी चीजें लेकर घूमते हो। अविन ये सुन मन ही मन बोला, कुणाल, अब तुम्हें कैसे बताऊं मेरे साथ क्या हो रहा है। उस आदमी ने कॉफी का कप अपने हाथ में लिया और एक बार फिर वही बोला, तुम मेरी बात का विश्वास करो, ये बहुत ही कीमती स्टोन है, इसे बेच तुम रातों रात करोड़पति बन सकते हो। अविन मन ही मन मुस्कुरा दिया और बोला, यहाँ करोड़पति बनने की किसे पड़ी है? एक छोटी सी नौकरी, सुंदर सी वाइफ और 2 बच्चे, बस लाइफ का मिशन वहीं पूरा हो जाएगा। अविन ने उस आदमी की बात का कोई रिएक्शन नहीं दिया तो उसने फिर से कहा, मैं इस स्टोन को बेचकर तुम्हें अच्छा खासा पैसा दे सकता हूँ। अविन ने कॉफी की एक सिप ली और धीरे से खुद से बोला, ये गधा तो पीछे ही पड़ गया है, इस पत्थर की इसे कोई 2 रुपए भी नहीं देगा, लेकिन इसे बेचने का इतना ही शौक है तो इसके साथ भी एक एक्सपेरिमेंट कर ही लेता हूँ। ये सोच उसने कहा, ठीक है, तुम ये एक स्टोन रखो और अगर तुम सच में मुझे इसे बेच अच्छा खासा पैसा लाकर देते हो तो तुम्हें इसमें से कुछ स्टोन्स फ्री में दे दूंगा। उस आदमी ने अविन को घूरा और फिर टेबल पर रखे हुए उन स्टोन्स में से सबसे अट्रैक्टिव दिखने वाला एक स्टोन हाथ में लिया। उसे अच्छी तरह से देखने के बाद उसने अविन को वो स्टोन दिखाते हुए कहा, ये वाला, इसकी अच्छी कीमत मिल जाएगी। अविन को उसकी बात सुन हंसी आ गई। अपनी हंसी कंट्रोल कर उसने कहा, ठीक है, लेकिन तुम अगर पैसा लेकर वापस नहीं आए तो तुम्हारे बॉस को वापस लाने में मैं फिर तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। उस आदमी ने कॉन्फिडेंटली अविन से कहा, ऐसा कभी नहीं होगा। सागर तनेजा एक बार किसी को कमिटमेंट दे दे तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखता। उस आदमी का नाम सुन अविन मन ही मन बोला, तो इसका नाम सागर तनेजा है, कमाल है। मैं इतने दिनों से इससे बात कर रहा हूँ और मुझे इसका नाम आज जाकर पता चला। अविन ने कहा, तुम्हारा नाम तो बड़ा अच्छा है, ठीक है, फिर डील फाइनल हुई। सागर ने वो स्टोन अपनी जेब में रखा और अविन से कहा, नाम में कुछ नहीं रखा है, अभी तुमने मेरा काम नहीं देखा है। सागर की बात सुन अविन मन ही मन हंसते हुए बोला, काम? ओवर स्मार्ट बन रहा है ये आज, पता नहीं क्या खा के आया है। वान्या को जब किडनैप करने आया था तो डर के मारे भाग गया था। तभी सागर खड़ा हो गया और अविन से बोला, इस स्टोन को बेचने के बाद मैं तुम्हें कॉल करूंगा, अभी चलता हूँ। ऑल द बेस्ट, मैं तुम्हारे कॉल का वेट करूंगा। अविन के ये बोलते ही सागर ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और वहां से चला गया। उसके जाने के बाद कुणाल ने अविन से पूछा, दिखने में तो ये पत्थर बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है, कहाँ से लाए तुम इसे? अविन ने कॉफी का कप टेबल पर रखा और बोला, ये तुम ना ही पूछो तो अच्छा है।
ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, पर सागर उसके बॉस के बारे में कुछ अजीब सी बात कह रहा था और तुम भी उसे कुछ अजीब सा जवाब दे रहे थे। आखिरी मैटर क्या है? तुम गुंडों से भी दोस्ती रखते हो? अविन हंस दिया और बोला, ये भी नहीं बता सकता, सॉरी यार, मेरी कुछ बातें मैं किसी से भी शेयर नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन वक्त आने पर तुम्हें सब बता दूंगा। कुणाल ने अविन को स्ट्रेंज लुक दिया और मन ही मन बोला, अविन में कुछ तो खास है। एक नॉर्मल स्कूल टीचर पढ़ाने के अलावा और कोई काम नहीं कर सकता। अविन, तुम्हारे बारे में मैं सब कुछ पता करके रहूंगा। उसी वक्त कुणाल के चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। उसने अविन से कहा, कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं। अविन ये सुन खुद से बोला, अच्छा, ये मुझ पर ज्यादा टेंशन नहीं दे रहा है, नहीं तो इसे अपने साथ रखना मुश्किल हो जाता। तभी कुणाल ने उससे पूछा, तुमने फिर मिस कोहली से मेरे जॉब के बारे में कोई बात की? अविन ने कहा, नहीं कर पाया यार, लेकिन चिंता मत करो, मैं आज रात एके के घर उसके दादू की बर्थडे पार्टी अटेंड करने जा रहा हूँ, तो मौका देख वहीं डिस्कस कर लूंगा। ठीक उसी वक्त उसे एके का कॉल आया। लो, एके को याद किया और उनका ही कॉल आ गया। अब क्या काम होगा मुझसे? ये सोच अविन ने कॉल पिक किया तो एके ने उसे याद करवाते हुए कहा, अविन, स्कूल से मैं आज जल्दी निकल गई और फिर तुमसे मिल नहीं पाई। तुम्हें याद है ना, आज रात तुम्हें दादू की बर्थडे पार्टी में आना है। दादू मुझे 3 से 4 बार कॉल कर पूछ चुके हैं कि तुम आ रहे हो या नहीं। अविन ने कहा, मुझे याद है एके, आई विल बी देयर ऑन टाइम। एके ने कहा, मैं तुम्हारे लिए गाड़ी भिजवा दूंगी, शाम 7 बजे तुम रेडी रहना। एके की ये बात सुन अविन चौंक गया। वो मन ही मन बोला, एके तो मुझे बहुत ही स्पेशल ट्रीटमेंट दे रही है। विनय को इस बात का पता चल गया तो साला जल भुनकर और ज्यादा काला हो जाएगा। उसने कहा, अरे नहीं एके, मेरे जैसे छोटे से स्कूल टीचर के लिए आपको ये तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद आ जाऊंगा। एके ने उसे कहा, तुम अब स्टीफेंस के सबसे इंपॉर्टेंट इंसान हो, लेकिन इस वक्त मैं स्कूल टीचर अविन से नहीं बल्कि दादू की खोई हुई रिंग रिटर्न करने वाले यंग मैन मिस्टर देसाई से बात कर रही हूँ। तुम कोहली फैमिली के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट हो। अविन की आंखों में ये सुन चमक आ गई। उसने एके से कहा, दिस इज माई ऑनर एके, फिर भी आप कोई टेंशन मत लो, मैं खुद आ जाऊंगा। एके ने अब उसे और ज्यादा फोर्स नहीं किया। ठीक है, लेकिन लेट मत होना। दादू को लेट लतीफ इंसान बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर एक पॉज लेकर वो आगे बोली, और मुझे भी नहीं। अविन मन ही मन हंसते हुए बोला, प्रिंसिपल वाला एटीट्यूड तो आ ही जाता है इसमें। जो भी एके से शादी करेगा वो बेचारा कैसे एडजस्ट करेगा इसके साथ। आई नो, आई विल बी ऑन टाइम। एके ने उसे थैंक्स कहा और कॉल कट कर दिया। तभी अविन कुछ सोच मन ही मन बोला, दादू की पार्टी में एके ने कविश बजाज को इनवाइट किया होगा या नहीं? अगर वो यहाँ आया तो मेरे लिए कोई मुसीबत ना खड़ी कर दे। खैर, जो भी होगा देखा जाएगा। अविन ने फटाफट टेबल पर रखे हुए छोटे छोटे स्टोन्स वापस अपनी जेब में रख लिए और बड़े वाले 4 स्टोन्स को उसने अपनी बैग में रख लिया। फिर उसने कुणाल से कहा, अब हमें चलना चाहिए, 5:30 बज रहे हैं और स्कूल तो 5 बजे ही छूट जाता है। हर्ष वेट कर रहा होगा। कुणाल भी अविन के साथ खड़ा हो गया और वो दोनों बिल पे कर रेस्टोरेंट से बाहर निकल आए। हर्ष स्कूल गेट के पास ही उन दोनों का वेट कर रहा था। वो इस वक्त बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। अविन ने उसके बालों को सहलाया और पूछा, तो कैसा रहा स्कूल का फर्स्ट डे माय लिटिल चैंप? हर्ष ने कहा, एक्सीलेंट, पर यहाँ के टीचर्स इंग्लिश बहुत ज्यादा बोलते हैं, मुझे आधी बात समझ ही नहीं आती, लेकिन मजा बहुत आता है। अविन ने कहा, धीरे धीरे सब सीख जाओगे। फिर उसने कुणाल से कहा, मॉम भी घर पर वेट कर रही होंगी, अब हमें चलना चाहिए, मैं टैक्सी लेकर आता हूँ। इस पर कुणाल ने कहा, टैक्सी करने की क्या जरूरत है, रिक्शा सस्ता पड़ेगा। अविन ये सुन हंस दिया और बोला, लगता है मॉम से बड़ी जल्दी बहुत कुछ सीख रहे हो। इस पर कुणाल भी हंसते हुए बोला, अभी बहुत कुछ सीखना और समझना बाकी है, अब चलो, रिक्शा स्टैंड उस तरफ है। शाम 6:30 बजे अविन दादू की पार्टी में जाने के लिए फ्लैट की सीढ़ियां नीचे उतर आया ही था कि तभी एक बार फिर उसे एके का कॉल आया। अविन मन ही मन बोला, ये एके मुझे फिर से कॉल क्यों कर रही है? मैं इतना भुलक्कड़ हूँ क्या जो मॉम की तरह मुझे बार बार एक ही बात रिमाइंड करवा रही हैं? अविन ने कॉल पिक करते ही कहा, आई एम रेडी एके, बस घर से निकल ही रहा हूँ, बाइक को किक मारने की ही देर है। एके ने कहा, उसकी कोई जरूरत नहीं है अविन। एके का जवाब सुन अविन शॉक्ड हो गया। वो मन ही मन बोला, ये अचानक किसे क्या हुआ? कहीं पार्टी कैंसिल तो नहीं हो गई? तभी एके ने कहा,
एक्चुअली मैं एक इम्पोर्टेंट काम से बाहर निकली थी तो सोचा तुम्हें भी साथ लेते चलूं। तुम्हारी लोकेशन मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आती हूँ। ये सुन अविन हैरान हो गया। उसने धीरे से खुद से कहा, इतने बड़े स्कूल की ओनर और प्रिंसिपल मुझे मेरे घर लेने आए, ये अच्छी बात नहीं है। आखिर एके की रेपुटेशन का भी सवाल है। उसने एके को मना करते हुए कहा, अरे आप परेशान मत हो एके, और फिर स्टीफेंस के प्रिंसिपल मुझे लेने मेरे घर आए, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। एके ने हंसकर कहा, अरे यार ये क्या बात हुई, और इस वक्त मैं कोई प्रिंसिपल विंसिपल नहीं हूँ। मैं दादू की लाडली आयरा हूँ जो अपने दादू के स्पेशल गेस्ट को थोड़ी सी स्पेशल ट्रीटमेंट दे रही हूँ। एंड प्लीज आप मना मत करना, नहीं तो मुझे बहुत बुरा लग जाएगा। अविन मन ही मन बोला, आज ये एके को क्या हो गया है, ये मुझ पर इतनी मेहरबान क्यों हो रही है? कहीं पार्टी में बलि का बकरा बनाकर मुझे ही तो डिनर में सारे गेस्ट को सर्व नहीं करने वाली। अविन ये सोच मन ही मन हंस दिया और फिर खुद से ही धीरे से बोला, ये भी क्या सोच रहा हूँ मैं, क्रिमिनल्स और गुंडों से डील करते करते मुझे हर किसी पर डाउट करने की आदत हो गई है। अविन का कोई जवाब ना पाकर एके ने कहा, अपनी लोकेशन शेयर करो, मैं 10 मिनट में तुम्हें लेने आ रही हूँ। अविन ने कहा, ठीक है मैं भेजता हूँ। एके ने कॉल काट दिया। अविन धीरे से बोला, जय हो गूगल बाबा, बता दो एके को कि हम कहाँ हैं। उसने एके को अपनी लोकेशन शेयर की और फिर रेजिडेंसी के गेट के बाहर जाकर खड़ा हो गया। क्या होगा पार्टी में अविन के साथ? क्या पार्टी में कविश बजाज भी आएगा? क्यों एके खुद अविन को पार्टी में ले जाने आ रही है?